अस्सलाम वालेकुम सिस्टर ब्रदर, क्या ठीक ठाक हो? फिट पाक हो? जामिन लिखाने में खुश भी होंगे और महफूज भी होंगे। आप देख रहे हो क्रिकेट इंसान शो, इसको देखना तो बनता है। तो आज की टॉप क्रिकेट न्यूज़ आपके लिए न्यूज़ निकल कर रही है। वो ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए हरी झंडी दिखा दी। वो क्या न्यूज़ है वो आपको बताऊंगा। और दूसरे नंबर पर ये न्यूज़ निकल कर रही है, ये न्यूज़ निकल के आ रही है वाइट बॉल में ओडीआई और टेस्ट में जो कुछ तब्दीली आने वाले 4 नए रूल आए आईसीसी की तरफ से, वो क्या रूल है वो आपको बताऊंगा। और तीसरे नंबर पे न्यूज़ निकल कर ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि पाकिस्तान का एक फास्ट बॉलर जो इंजर्ड हो चुका है, पाकिस्तान प्लेइंग 11 में चेंजिंग हुआ के रूप पर, तो वो आपको बताऊंगा। तो आप अगर नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आइए करते हैं शो का आगाज। तो पहले नंबर पे न्यूज़ निकल कर ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि आईसीसी ने 4 नए रूल जो है वो क्रिकेट में लागू कर दिए हैं, जो कि टेस्ट क्रिकेट में और ओडीआई क्रिकेट में होंगे। तो पहले हम ओडीआई से स्टार्ट करते हैं। तो ओडीआई के हिसाब से आपसे बात करता चलूँ, अगर ओडीआई का पहले ओवर से 25 ओवर तक जो है 2 गेंदें चलती थी। पहले जो चलती थी 2 गेंदें, अब चलेगी 1 गेंद। 25 ओवर तक 2 गेंदें चलेगी, उस 25 के बाद जो एक ही गेंद होगी। वो पूरा सिनेरियो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको पता, आपने ओडीआई मैचेस देखे हुए ना, तो ओडीआई में आप पहले ओवर से लेके 25वें ओवर तक, ओडीआई में आज तक की मैं बात करूँ, 25वें ओवर तक जो ओडीआई में 2 गेंदें चलती थी। दोनों को 25वें ओवर तक यूज़ किया जाता था। उसके बाद जो है वो फिर एक गेंद को रेस्ट किया जाता था, एक ही गेंद को जो कैरी ऑन करना पड़ता था। अब आपको ओडीआई में मिलेंगी 2 गेंदें, 25 ओवर तक 2 गेंदें चलेंगी। उसके बाद जो है उनमें से एक गेंद को छोड़ करके एक ही गेंद को 50वें ओवर तक जो कैरी ऑन करना पड़ेगा। ये एक नया रूल है ओडीआई में। और दूसरा रूल को मैं आपको बता चलूँ, टेस्ट क्रिकेट। आईसीसी ने कहा अगर टेस्ट क्रिकेट में कोई भी टीम, जैसे हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज़ थी जिसमें 2 टेस्ट मैच थे, इंडिया की ले लो उसके भी 2 टेस्ट मैच थे, तो पाकिस्तान को या दुनिया की कोई भी ऐसी टीम है उसको अब 3 मैचों की सीरीज़ खेलनी पड़ेगी। क्योंकि अगर 3 मैचों की सीरीज़ नहीं खेली तो WTC का पार्ट वो नहीं होंगे, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का पार्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे। और जिस टीम ने भी सीरीज़ खेलनी है वो 3 मैचों की सीरीज़ खेलेगी। और उसमें भी आईसीसी ने ये बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा डे नाइट टेस्ट मैच होंगे। पिंक बॉल का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, आईसीसी की तरफ से ये भी एक पैगाम आया है, पिंक बॉल को इस्तेमाल करो। क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि आप दिन में टेस्ट मैच स्टार्ट होता है तो कोई भी ले लो, ऑफिस चले जाते हैं, ऑफिस के बाद शाम में आते हैं जब उसको टेस्ट मैच ख़त्म हो जाता है। तो आईसीसी ने एक और रूल बनाया कि शाम में जो भी ऑफिस से फ्री होके आएंगे, रात भर टीवी के सामने बैठ के आपका टेस्ट मैच पूरा वॉच करेंगे। तो ये भी एक रूल जो आईसीसी की तरफ से आया गया है। पिंक बॉल को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। आजकल जो टेस्ट क्रिकेट को मकबूल किया जा रहा है, आवाम में शेयर किया जा रहा है कि जितना जल्दी और जितना ज़्यादा मैच उसको देखें लोग, वो पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बेहतर है। आईसीसी का ये इक़दाम जो है ना मुझे भी पसंद आया है। और टेस्ट क्रिकेट को रोमांटिक ओडीआई क्रिकेट को जो दिलचस्प बनाने वाले का एक सीन किया वो ये कि अब बैट्समैन के लिए थोड़ी खतरे की घंटी है। क्योंकि आप 25वें ओवर से 50वें ओवर तक जो पुरानी गेंद से खेलोगे तो बॉलर को रिवर्स स्विंग भी होने को मिलेगा, सीम भी होगा, स्पिनर को मदद करेंगे। जैसे आप बोलते थे पहले ओडीआई में 2-2 100 मारते थे, अब बड़ा मुश्किल होगा 100 भी करना। क्योंकि 25वें ओवर के बाद जो गेंद ब्रेक होगी, स्विंग होगी, सीम होगी, स्पिन को मदद करेगी, तो बैट्समैन के लिए खतरे की घंटी है कहीं ना कहीं। तो आईसीसी के जो 4 नए रूल आए ना, ये रूल बहुत ही अच्छे लगे मुझे। टेस्ट क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए एक सोच है आईसीसी की, और ओडीआई क्रिकेट को भी थोड़ा दिलचस्प बनाने के लिए उसको भी बड़ी क्रिकेट को, T20 तो ज़्यादा हो गया ना कि T10 चल रही है, T20 लीग चल रही है, हर मुल्क की अपनी लीग है। तो ये टेस्ट क्रिकेट को आगे बढ़ाना, तो मेरी फेवरेट गेंद ये टेस्ट क्रिकेट। T20 तो ये 2 घंटे में ख़त्म हो जाता, तो टेस्ट हम 5 दिन तक एंजॉय करते हैं। उसमें पता चलता है कि कौन खिलाड़ी कितनी पानी में कितना बिलोंग करता है, क्रीज पे खड़ा हो सकता है, बॉलर 15 से 20 ओवर दिन में करा सकता है। तो ये बड़ा टफ डे होता है। और आप तो बॉलरों के लिए भी एक बड़ी आसानी कर दिया आईसीसी ने कि उनका ये कहना है कि भाई डे नाइट टेस्ट मैच होंगे, आधा दिन में खेले जाएंगे, आधे रात में। पूरा टेस्ट मैच मतलब शाम में स्टार्ट होंगे, रात भी में चलेंगे। तो ये आईसीसी का रूल है। और दूसरे नंबर पे न्यूज़ आ रही है, वो ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि आईसीसी ने जो हरी झंडी दिखा दी है चैम्पियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान को। क्योंकि आईसीसी ने कहा हमें पाकिस्तान की मेहनत पे, पाकिस्तान ये जो ग्राउंड की अभी कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, कराची स्टेडियम ले लो, मुल्तान ले लो, पिंडी स्टेडियम ले लो, लाहौर ले लो, कदापि स्टेडियम में तो ज़्यादा काम है। क्योंकि उसकी पूरी जो स्टेडियम की चेंजिंग हो रही है, कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे लोगों के बैठने की, और पूरा रेनोवेट हो रहा है कदापि स्टेडियम। तो उसमें थोड़ा सा टाइम है। लेकिन मोहसिन नकवी ने ये कहा है कि दिसंबर तक जो है वो पूरे
ग्राउंडों को हम कंप्लीट कर लेंगे, पूरी तैयारियां कंप्लीट कर लेंगे। और आईसीसी ने भी इस बात का अप्रिशिएट किया पाकिस्तान को, क्योंकि आपकी मेहनत ज़ाया नहीं हो जाएगी। आईसीसी ने ये कहा कि पाकिस्तान के लिए चैंपियन ट्रॉफी थी, है और रहेगी। अब एक चीज़ पे अटके वो है इंडिया का आना या ना आना, उस पर जो कंफ्यूज हुए। नहीं तो अभी तक आईसीसी के जो है चैंपियन ट्रॉफी के शेड्यूल भी जारी हो जाते हैं, टीमों के किसके कितने मैच हैं, कौन सी तारीख को, सब चीज़ें आ जाती। पहले तो ये कहा जाता है विमेंस का जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है उसके बाद जो है अर्ली जो है अनाउंस कर देंगे, लेकिन अभी भी उसको थोड़ा डिले किया जा रहा है। उसकी रीज़न ये कि इंडियन बोर्ड जो है अभी तक हाँ या ना का कोई भी ऐसा आइडिया नहीं दे रखा है, तो इसलिए थोड़े से लेट हो रहे हैं। तो इंडिया के ऊपर ही अटके हुए हैं। अब आ जाते पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में जो थर्ड टेस्ट खेला जाना है। उस थर्ड टेस्ट में जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि मीर हमज़ा को जो प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा, लेकिन अब वो रिपोर्ट आ रही है कि मीर हमज़ा जो है वो अनफिट हो चुके हैं। उसकी जगह पे या मोहम्मद अली को लिया जाएगा, ज़्यादा तो जाहिद महमूद कैरी ऑन करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पिंडी टेस्ट में जो है एक और फास्ट बॉलर हमें चाहिए होगा। मेरी उम्मीद मेरे सोर्सेज के हिसाब से ये लग रहा है कि मीर हमज़ा को जो है ये लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीर हमज़ा जो अनफिट हो के बाहर हो गए हैं। अब उसकी जगह मोहम्मद अली आ सकते हैं या तो जाहिद महमूद कैरी ऑन कर सकते हैं। जाहिद महमूद को मैं भी चाहता हूँ कि रेस दिया जाए और मोहम्मद अली को दिया जाए, क्योंकि आमिर जमाल के साथ अगर एक और पेसर आ जाएगा तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप थोड़ी मजबूत हो जाएगी। तो ये, और मुझे तो लगता है पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर में भी तब्दीली करनी चाहिए। मोहम्मद हुरैरा को चांस देना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक थोड़े से फेल जा रहे हैं। उनको रेस दिया जाए, उनको चाहिए तो ऑस्ट्रेलिया वाली ओडीआई सीरीज़ में ले लें, लेकिन एक मैच तो हुरैरा को भी देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमारी होम में कोई सीरीज़ नहीं है। हमें अफ्रीका के अगेंस्ट 3 टेस्ट मैच खेलने हैं, वहाँ के लिए अगर हुरैरा को आप पिक करते हो तो उसका इतना कॉन्फिडेंस दो कि यहाँ से थोड़ी बहुत परफॉर्म करेंगे और आगे जाएंगे तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। अगर यहाँ से हम हुरैरा को वापस अफ्रीका लेके जाते हैं, यहाँ से बगैर कोई मैच खिलाए, तो वहाँ वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई करना पड़ेगा हमें। अभी उसको कोई मैच भी नहीं दिया, हम जाके अफ्रीका जैसी टफ कंडीशन में जो उसको खिलाएंगे तो उसके लिए थोड़ा सा टफ होगा। तो मेरा यही मशवरा है कि हुरैरा को चांस दिया जाए और अब्दुल्ला शफी को रेस्ट किया जाए। तो ये था आज की पूरी न्यूज़। इसी के साथ हमें इजाज़त। एक और काम कर दिया, अगर आप नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। दूसरा काम कर देना वो ये कि इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है फिक्र फैशन शो पे, कोई भी सवाल या कोई भी पूछना हो तो उस पर आप सवाल जवाब ले सकते हैं। तो इसी के साथ हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।